बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चर्चित फिल्म छावा की संसद में होगी स्पेशल स्क्रीनिंग। पीएम मोदी समेत केंद्रीय मंत्री देखेंगे फिल्म। कल बाल योगी ऑडिटोरियम में होगी विशेष स्क्रीनिंग। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। चर्चित फिल्म छावा की संसद में स्पेशल स्क्रीनिंग होगी। पीएम मोदी समेत केंद्रीय मंत्री फिल्म देखेंगे। कल बाल योगी ऑडिटोरियम में ये विशेष स्क्रीनिंग होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार बने हुए हैं। प्रदीप, चर्चित फिल्म छावा की संसद में स्पेशल स्क्रीनिंग होगी। पीएम मोदी समेत केंद्रीय मंत्री इस फिल्म को देखेंगे और कल भी बाल योगी ऑडिटोरियम में विशेष स्क्रीनिंग की गई थी। तो ऐसे में चर्चित फिल्म छावा की स्पेशल स्क्रीनिंग को लेकर फिलहाल क्या कुछ अपडेट? देखिए, चर्चित फिल्म जो कि जहां पर काफी चर्चा बटोरी है देश भर में, छावा ने, और इस फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग जो है वो संसद भवन परिसर में होने जा रही है। बाल योगी ऑडिटोरियम में इसकी स्क्रीनिंग रखी गई है गुरुवार को। और ये जानकारी मिल रही है कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस फिल्म को देखेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री, दिग्गज नेता भी इस फिल्म में स्पेशल जो स्क्रीनिंग है उसमें देखते नजर आएंगे। तो ये एक बड़ी सुर्खियां बटोरेगी ये फिल्म, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि जिसमें प्रमुख भूमिकाएं विक्की कौशल उसमें भूमिका में नजर आई हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस फिल्म की सराहना की थी। तो ये फिल्म जो बॉलीवुड की फिल्म है और बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ती नजर आई है। और उसके बाद देश भर में औरंगजेब की इमेज को लेकर और जो चरित्र दिखाया गया औरंगजेब का क्रूर शासक के तौर पर, उसके बाद एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है और इसीलिए इस पर एक विवाद बना हुआ है। तो अब इस फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग जो है संसद भवन परिसर में बाल योगी ऑडिटोरियम में रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस फिल्म की सराहना कर चुके हैं। पिछले महीने नई दिल्ली के अखिल भारतीय मराठी सम्मेलन में, साहित्य सम्मेलन जो हुआ था, उस दौरान इस फिल्म की ऐतिहासिक महत्वता को रेखांकित किया था उन्होंने। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि फिल्म में मुगल सम्राट औरंगजेब के खिलाफ लड़ाई में छत्रपति संभाजी महाराज के साहस को प्रभावी ढंग से दिखाया गया है। पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि ये महाराष्ट्र और मुंबई ही है जिन्होंने मराठी और हिंदी सिनेमा को ऊंचा उठाया है। इन दिनों छावा फिल्म पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। तो निश्चित तौर पर इसकी विशेष स्क्रीनिंग संसद भवन परिसर में बाल योगी ऑडिटोरियम वहां पर रखी गई है। और इस फिल्म में जो मुख्य किरदार हैं, क्रू मेंबर्स हैं, वो भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। तो काफी चर्चा बटोरेगी और कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहने वाली है इस फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग जो संसद भवन परिसर में होने जा रही है। बिल्कुल प्रदीप कुमार जी, अगर जिक्र करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्रीय मंत्री भी इस फिल्म को देखेंगे और कल भी ये फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग की गई थी। तो आज संसद में स्पेशल स्क्रीनिंग होगी। तो ऐसे में स्पेशल स्क्रीनिंग के पीछे का उद्देश्य क्या है? देखिए, जिस तरीके से इस फिल्म ने एक नई बहस छेड़ी है, औरंगजेब के क्रूर शासन के लेकर एक नई चर्चाएं देश भर में देखने को मिल रही हैं। और खास तौर से अब डिजिटल युग है, युवा इससे देखकर कहीं ना कहीं अलग अलग उन्होंने मत बनाया है। तो ये एक, चूंकि फिल्में समाज पर गहरा असर डालती हैं और ऐसे दौर में बनी ये फिल्म कहीं ना कहीं चर्चाएं बटोर रही है। राजनीतिक उद्देश्य से इसके बताए जा रहे हैं। राजनीतिक विरोधी कहते हैं कि इस फिल्म के जरिए एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है जिसका राजनीतिक फायदा बीजेपी उठाना चाहती है। ये आरोप उनके विरोधी लगाते हैं। इधर बीजेपी कहती है कि इतिहास के उन काले पन्नों को जानने का युवा पीढ़ी को पूरा अधिकार है जिन्होंने इतिहास के पन्ने नहीं पलटे हैं। और इसीलिए इस फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग चर्चाओं का केंद्र बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पेशल स्क्रीनिंग में इस फिल्म को देखेंगे तो ये चर्चा में आएगी। केंद्रीय मंत्री भी रहेंगे, दिग्गज नेता रहेंगे। तो ये फिल्म जो सुर्खियां बटोर रही है, औरंगजेब के शासन के क्रूर पन्नों को पलट रही है, ये कहा जा रहा है। और इसीलिए देश भर में इस फिल्म के लेकर एक नई बहस छिड़ी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि ध्रुवीकरण को यह बढ़ावा देती है। लेकिन दूसरी तरफ इतिहास से जुड़ी हुई इस पूरी फिल्म को लेकर जिस तरीके से बहस छिड़ी हुई है, उसमें ताजा चर्चाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्पेशल स्क्रीनिंग में देखने को लेकर है। और इसलिए इससे पहले भी जब उन्होंने मराठी साहित्य सम्मेलन में हिस्सा लिया था, इस फिल्म की भरपूर तारीफ की थी। जी, प्रदीप कुमार जी बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहिए।